नमस्ते सभी को, आपका स्वागत है ऑनलाइन स्कूल में। आज हम डिस्कस करेंगे एमडीपी प्रोजेक्ट के बारे में क्लास थर्ड के लिए कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने क्लास थर्ड के लिए कौन कौन से टॉपिक सजेस्ट किए हैं। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि ये सजेस्टेड प्रोजेक्ट हैं, सो इसमें आप एड ऑन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लास और अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ स्टूडेंट्स। सो वी विल डिस्कस अबाउट द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट्स। इसमें क्लास थर्ड का पहला बुक मार्क्स बनाने के लिए, तो बुक मार्क्स आप किस पे बना सकते हैं, रोड सेफ्टी रूल्स या इंडिविजुअल वीडियो भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। और इसके लिए जर्नल सेफ्टी रूल्स की नॉलेज बच्चे को होनी चाहिए, क्योंकि वो जो बुक मार्क्स बना रहा है वो सेफ्टी रूल्स के ऊपर बना रहा है, तो जनरल नॉलेज होनी चाहिए और उसके ऊपर बुक मार्क के ऊपर सेफ्टी रूल लिखा होना चाहिए। एक बुक मार्क के ऊपर एक सेफ्टी रूल लिख सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट सब्जेक्ट को किस किस के साथ इंटीग्रेशन करना है ये हम नहीं करेंगे, ना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम करेंगे और ना ही क्राइटेरिया करेंगे, क्योंकि हम ये सारा असेसमेंट सिस्टम में कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने ये अभी नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर असेसमेंट 3 to 5 फोर्थ पार्ट देख लीजिएगा। उसमें एमडीपी के बारे में बता रखा है कि 10 मार्क्स किस कंडीशन में उनको मिलेंगे, क्या क्या रूब्रिक्स हैं उसके लिए और किस किस सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर सिर्फ हम टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा मॉडल ऑफ एन एक्वेरियम। एक्वेरियम का हम मॉडल बना सकते हैं। इसमें बच्चा इंडिविजुअल वीडियो बना के डाल सकता है। तो इसमें बच्चा ये बताएगा कि कैसे फिश ब्रीथ करती हैं। स्पेशल रेफरेंस ले सकते हैं हम डॉल्फिन्स का और वेल्स का। दूसरा, बुके बच्चा प्रिपेयर कर सकता है। आर्टिफिशियल फ्लावर्स का बुके बच्चा प्रिपेयर कर सकता है यहाँ पर और इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन दे सकता है। इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी कि फ्लावर्स के बारे में बच्चा क्या जान रहा है, उसकी सोशल और इकोनॉमिक वर्थ क्या है, ये बच्चा जान पा रहा है या नहीं जान पा रहा है। इसमें एक बात और मैं आपको एड ऑन करके बताना चाहती हूँ कि जो एमडीपी प्रोजेक्ट है इसमें बच्चा रिटन फॉर्म में भी दे सकता है प्रेजेंटेशन, वीडियो की फॉर्म में भी दे सकता है, ऑडियो की फॉर्म में भी दे सकता है। तो ये किस तरह से बच्चा उस चीज़ को डिस्कवर कर रहा है ये उस पर डिपेंड करता है। फोर्थ, इसका टॉपिक दिया हुआ है फ्रेंडशिप सैलेड। तो इसमें बच्चा वीडियो प्रेजेंटेशन कर सकता है और इसमें बच्चे को क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है कि न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होगी, इसकी क्या न्यूट्रिशन इसके अंदर है सैलेड के अंदर, और इसके ऊपर बच्चा वीडियो प्रेजेंटेशन करके अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकता है। नेक्स्ट है बर्ड कॉलेज। एज यू हैव सीन, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है कि आप अपना कोई फेवरेट बर्ड के बारे में बता सकते हैं, उसकी केयर कैसे करते हैं, कैसे बर्ड्स को सेव करना चाहिए, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है फूड पिरामिड। इसमें बच्चा इंडिविजुअल वीडियो बना सकता है। इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होगी कि हम कोई भी बैलेंस्ड फूड के 4 कंपोनेंट बताएंगे, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बताएंगे और कैसे सर्व किया जाता है ये बताएंगे। इसमें बच्चा वीडियो, ऑडियो, प्रेजेंटेशन, पिक्चराइजेशन के थ्रू बता सकता है। अब बच्चा का नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड क्लास के लिए कि एल्बम। तो एल्बम में 5 एनिमल्स डिफरेंट हैबिटेट्स के वो ले लेगा, या 5 बर्ड्स ले लेगा, या 5 इंसेक्ट्स ले लेगा डिफरेंट हैबिटेट्स के, जो वो इसके लिए इजीली हो और उनकी जो बेसिक नीड है उसे एक्सप्लोर करेगा बच्चा, उसके ऊपर इंटीग्रेशन करेगा फिर उसे बाकी सब्जेक्ट के साथ। दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि किस तरह से इंटीग्रेशन करना है। सारे सब्जेक्ट्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसके साथ, आर्ट का भी कर सकते हैं, ईवीएस का कर सकते हैं, लैंग्वेज जो है हिंदी और इंग्लिश और मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद है स्टिक पपेट। 5 बच्चा बनाएगा कम्युनिटी हेल्पर से और उसके पपेट्स बनाएगा, वीडियो की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है बच्चा, और उसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी कि किस तरह से सर्व करते हैं ये कम्युनिटी को, किस तरह से हमें रेस्पेक्ट देनी चाहिए इन लोगों को, तो हेल्पर्स को किस तरह से रेस्पेक्ट देनी चाहिए ये बच्चे को पता होनी चाहिए और वो उसको अपने प्रोजेक्ट में अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाए। इस तरह से बच्चे की वीडियो या ऑडियो या फिर रिटन प्रेजेंटेशन देनी है बच्चे को। उसके बाद बच्चा बता सकता है कि फूड व्हील किस तरह से बनाया जा सकता है। डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट ईटन एज अ फूड, जैसे कि रूट है, कैरेट रूट हम उसकी रूट खाते हैं, स्टेम है जैसे जो शुगर कैन है उसका, गन्ने को हम उसका स्टेम खाते हैं, जैसे लीव्स हैं स्पिनिच वगैरह तो उसकी हम लीव्स खाते हैं। इस तरह से बच्चा फूड व्हील बना के बता सकता है कि प्लांट का कौन सा पार्ट खाया जाता है।
इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बच्चा क्या दे सकता है कि यूज ऑफ प्लांट क्या है, हम प्लांट्स को क्यों ग्रो करते हैं, कैसे उनसे कंपोस्ट बना के हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारी जो सजेस्टिव है नेचर में, इसमें बच्चा अपने माइंड से ऐड ऑन कर सकता है, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से ऐड ऑन कर सकता है। अगेन वीडियो ऑडियो में या फिर रिटर्न प्रेजेंटेशन में बच्चा अपना प्रोजेक्ट जो है वो शेयर कर सकता है। नेक्स्ट, सीक्रेट SMS पेयर। अब इसमें क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी कि स्पीक ऑन डिफरेंट वे ऑफ कम्युनिकेट विद हियरिंग एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। तो डिफरेंट वे से कम्युनिकेट करे बच्चा, जैसे कि चैप्टर्स में भी दिया हुआ है कि साइन लैंग्वेज है, EVS में दिया हुआ है, ब्रेल स्क्रिप्ट्स के बारे में बताया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग पैटर्न होता है मैथमेटिक्स में, उसमें हम पढ़ते हैं कि रीजनिंग में पढ़ते हैं और वो क्लास 3rd में हम इसको ले सकते हैं। तो विच डिपार्टमेंट यूज़ कोड लैंग्वेज, इस तरह की एडिशनल इन्फॉर्मेशन बच्चे को पता होनी चाहिए और वो उस इन्फॉर्मेशन के साथ ऐड ऑन करेगा इन सब चीज़ों को। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन बच्चा दे सकता है। ये सारे ही टॉपिक क्लास 3rd से रिलेटेड है और बच्चे की पूरी ऑटोनॉमी है कि वो कौन सा टॉपिक चूज़ करता है। इसमें टीचर पुश नहीं करेगा बच्चे को कि उसे क्या चूज़ करना है। हाँ, टीचर एज ए गाइड की तरह हेल्प ज़रूर कर सकता है बच्चे की कि क्या टॉपिक वो चूज कर सकता है। अब इसमें मास्क मेकिंग हो सकता है, हु एम आई, है ना। इसमें कोई भी बच्चा किसी भी इंडिविजुअल या किसी एनिमल या फिर किसी बर्ड का मास्क बनाकर और उसकी वीडियो प्रेजेंटेशन कर सकता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें हम क्या देंगे, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, हैबिटेशन के बारे में, फूड हैबिटेट के बारे में। जैसे कि बच्चा कोई भी एनिमल बन जाता है, जैसे फुदगुदी वाला चैप्टर है EVS में, तो बच्चा फुदगुदी बन जाता है और बताता है कि उसने जो उसमें क्रो था एक, उससे अपने एग्स को कैसे बचाया है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट उसके कितने एग्स से मैथमेटिक्स में आ जाएगा। इस तरह से डिफरेंट से कोरिलेट कर सकता है। 5 फीचर्स लिखो, ये क्रिएटिव राइटिंग में आ जाएगा। बर्ड्स के 5 फीचर लिखो तो ये क्रिएटिव राइटिंग में आ जाएगा। इस तरह से बच्चा प्रेजेंट कर सकता है। टीचर कैन गाइड देम एंड दे विल मेक देयर प्रोजेक्ट बाय देमसेल्व्स। और बच्चा ऑटोनॉमी होगी, बच्चे को हम सारे टॉपिक्स के बारे में बताएंगे, बच्चा अपने आप चूज करेगा। तो ये क्लास 3rd के टॉपिक है। नेशनल फ्लैग बच्चा बना सकता है और इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल फ्लैग। ट्राई कलर है, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो जाएगा। जो अशोक चक्र होता है उसमें कितनी तिल्लियाँ होती हैं, तो ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो जाएगा। आर्ट तो अपने आप में है ही है, क्योंकि ड्राइंग में अपने आप में आ रहा है। जो नेशनल एंथम है वो आ जाएगा म्यूजिक से। तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ हम उसमें कर सकते हैं। तो इस तरह के टॉपिक जो हैं हम क्लास 3rd में ले रहे हैं और ये क्लास 3rd के सारे टॉपिक हैं दैट आई एम डिस्कसिंग विद यू। तो क्लास 3rd में इनमें से कोई एक टॉपिक बच्चा चूज करेगा, सारे टॉपिक बच्चा चूज नहीं करेगा। उसे सिर्फ एक ही टॉपिक चूज करना होता है और वो उसी एक टॉपिक से बच्चा पूरा ईयर जो है वो ही प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखेगा, जो 2 बार चेक होगा। तो एनवेलप मेकिंग कर सकता है बच्चा और उसको यूटिलिटी पता होनी चाहिए कि एनवेलप की क्या क्या यूटिलिटी है इसकी। और इस तरह से माय फर्स्ट लेटर, इसके ऊपर वीडियो बना सकता है। तो इसमें डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन बच्चा बता सकता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज लेटर राइटिंग की बता सकता है। जैसे कि बच्चा डिसएडवांटेज में बताएगा कि भाई राइटिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं 3rd क्लास के बच्चे से, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू या हम जैसे सजेस्ट कर रहे हैं वो नहीं, बच्चे के क्या अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि ये उसका अपना प्रोजेक्ट है। तो बच्चे की क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग इसमें से निकल के आनी चाहिए ताकि हम बच्चे का व्यू पता लगा सकें। तो इस तरह से बच्चा बना सकता है। स्क्रैप बुक बना सकता है इंडोर और आउटडोर गेम के लिए, या फिर किसी और चीज़ के लिए भी स्क्रैप बुक बना सकता है। तो इसमें एडिशनल क्या रहेगी वैल्यूज़ कि जब इंडोर और आउटडोर गेम के बारे में बच्चा बता रहा है तो एडिशनल नॉलेज होगी कि स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। 5 पॉइंट्स लिखवा लीजिए। क्रिएटिव राइटिंग इंग्लिश में हो जाएगा, हिंदी में भी लिखवा सकते हैं कि आपका फेवरेट गेम क्या है, लाइक दैट। कॉमिक स्ट्रिप्स बच्चा बना सकता है और ये इसमें बच्चा बहुत खुश होकर बनाएगा कॉमिक स्ट्रिप्स, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत क्रिएटिव होते हैं। अगर हम उनको कुछ भी चीज़ गाइड करते हैं इससे रिलेटेड तो बच्चे बड़े खुशी के साथ ये सब चीज़ें बनाते हैं। बच्चा फ्लैश कार्ड बना सकता है, बहुत सुंदर फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं। किसी भी चीज़ से रिलेटेड हम फ्लैश कार्ड बच्चों को दे सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट के आप बनाओ, वाटर ट्रांसपोर्ट के बनाओ, एयर ट्रांसपोर्ट के बनाओ, या फिर तीनों मोड्स के बनाओ। इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन बच्चे को क्या देनी है कि व्हील्स कैसे इन्वेंटेड हुए, कब इन्वेंट हुए, किस तरह से व्हील्स ने मैन की सारी लाइफ को चेंज कर लिया, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम आज बैलगाड़ी से लेकर के आज एरोप्लेन, स्पेस क्राफ्ट तक पहुँच गया। तो लाइक दैट, तो बच्चा इसको अपने आप डिस्कवर करेगा कि हाँ पहले ऐसा था और अब ऐसा था, और अपनी वीडियो या ऑडियो मोड में या फिर रिटर्न फॉर्म में अपना दे सकता है।
दूसरा हम कैलेंडर ले सकते हैं इंडिविजुअल, एक कैलेंडर क्रिएट कर दें अपने बर्थ मंथ का और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के बर्थ के डेट के बारे में, उसमें आए हुए इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं। जैसे कि अगर ईवीएस से रिलेटेड है तो अर्थ डे कब मनाया जाता है, एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, लाइक दैट हम कोई भी इन्फॉर्मेशन हम इसमें कैरी ऑन कर सकते हैं। तो जो भी साइंटिस्ट के बर्थडे कब आते हैं तो बच्चा उसको डिस्कवर करेगा और खुद से ये चीज़ें बनाएगा। तो इसमें से कोई भी एक टॉपिक बच्चा चूज़ कर सकता है, दैट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि एक टॉपिक बच्चे को चूज़ करना है। अब सोपिक पे मान लीजिए सोपिंग पे बच्चा बना रहा है तो उसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होगी, बिल। मान लीजिए मम्मा या पापा के साथ आइटम खरीदने के लिए जा रहा है तो वो बिल कैसे प्रिपेयर करेंगे, किस तरह से उस पे लिखा होता है ब्रांड्स पे, आइटम्स पे कि उनका MRP क्या है, इस तरह से हम ले सकते हैं। नेक्स्ट टाइम टू इन्वेस्टिगेट, ये हम थोड़ा इंडिविजुअल में नहीं देंगे, लार्ज ग्रुप में देंगे। इसमें क्या होगा कि हम 10 चिल्ड्रन ले लेंगे क्लास से और अरेंज कर देंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में और फाइंड आउट करेंगे कि स्पेशल नेम इनके बताइए। 10 मोर नेम्स लेंगे इस तरह से सिमिलर। अच्छा, इसमें जो है ग्रुप की रिक्वायरमेंट होगी तो हमें इसमें ग्रुप बनाना होगा। तो ये एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक ग्रुप प्रोजेक्ट है। तो अगर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट देना है बच्चे को तो हम जो पहले कर चुके हैं उसमें से बच्चा कोई भी एक चूज कर सकता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट कि इतने जो 20 प्रोजेक्ट्स हैं इनमें से कोई एक प्रोजेक्ट हम बच्चे को बोल सकते हैं कि इनमें से कोई एक प्रोजेक्ट चूज़ कर ले, लेकिन उससे पहले हमें बताना पड़ेगा कि ये सारे टॉपिक्स हैं और उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बच्चे को गाइड करना होगा कि हम ये आप लोगों को करना है और इससे रिलेटेड ही आपसे पूछा जाएगा, या फिर हम जो हमारे पास रूब्रिक्स हैं कि किस तरह से बच्चे ने प्रेजेंट किया है, 5 रूब्रिक्स दिए हुए हैं जिन्हें हम 2 मार्क्स से अगर हम करेंगे तो 10 मार्क्स होंगे, उसे हम 20 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका वेटेज 20 मार्क्स का होता है, या फिर हम हर रूब्रिक्स के लिए 4 मार्क्स अलॉट कर सकते हैं तो उससे हमें 20 मार्क्स ही मिलेंगे और एज इट इज़ हम उस मार्क्स को हम रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये था क्लास 3rd का मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। इसी तरह से क्लास 4th और क्लास 5 के भी टॉपिक्स हैं दैट वी विल डिस्कस इन डिफरेंट वीडियो। सो थैंक यू सो मच।